हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और आईजीबीटी। इन तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं और किसका कब यूज करते हैं, किस एप्लीकेशन में किस डिवाइस का यूज किया जाता है, इस सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। तो ट्रांजिस्टर में आपको पता है कि इसके तीन टर्मिनल होते हैं। एक तो बेस होता है, दूसरा इमीटर और तीसरा कलेक्टर। अब इसका जो कलेक्टर करंट होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, बेस करंट पे डिपेंडेंट होता है, राइट। तो जितना आप बेस करंट इंक्रीज करते हो उतना ज्यादा आपकी कलेक्टर करंट जो होती है ना, वो इंक्रीज होता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। डिवाइस। अब ट्रांजिस्टर को हमेशा ऑपरेट करने के लिए क्या करना होता है कि आपको बेस करंट देना पड़ता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाई पावर ड्राइव। हाई पावर ड्राइव, क्योंकि आपको यहाँ पे करंट बेस पे देना पड़ता है ताकि आपका जो मॉसफेट हो, सॉरी ट्रांजिस्टर, वो टर्न ऑन होता है और करंट जो है कलेक्टर टू इमीटर फ्लो करता है। ठीक है। अब मैं इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की मैं बात करता हूँ तो इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 20 किलो हर्ट्ज तक आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। इससे ज्यादा आपको फ्रीक्वेंसी के कोई भी ट्रांजिस्टर नहीं देखने को मिलता है जनरली। ठीक है। तो इसका जो मैं बात करता हूं तो ये जो होता है ना, स्विचिंग के लिए इसका हम प्रेफर बहुत कम करते हैं, क्योंकि इसकी स्विचिंग फास्ट नहीं होती है तो स्विचिंग लॉसेस बहुत ज्यादा होने लगते हैं। इसलिए हम ट्रांजिस्टर को कभी भी स्विचिंग के केस में प्रेफर नहीं करते हैं। अब इसकी मैं बात करता हूं कलेक्टर और वोल्टेज की। तो ये जो है ना, लो पावर एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो करंट और वोल्टेज रेटिंग होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू द मॉसफेट। तो लोअर पावर लाइक एप्लीकेशन में हम इसको यूज करते हैं, राइट। अब जैसे मान लो ये हमें एम्पलीफायर सर्किट वगैरह डिजाइन करा जाता है, जो हमारे स्पीकर वगैरह होते हैं जिसमें हम बोलते हैं, तो हमारी जो आवाज होती है वो एम्पलीफाई हो जाती है। तो बेसिकली उस केस में ना हम हमेशा ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। ये एम्पलीफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट डिवाइस माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है। अब नेक्स्ट पैरामीटर्स की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे वोल्टेज, इसका जो वीसी वोल्टेज ड्रॉप होता है वो भी वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता है, राइट। तो उस एप्लीकेशन में इसका हम यूज करते हैं जहाँ पे थोड़ा हमें लो पावर एप्लीकेशन यूज करना हो, स्विचिंग जहाँ पे कम करानी होती है वहां पे हम इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है। और ये करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। वहीं अगर मैं मॉसफेट की बात करता हूँ, मॉसफेट में क्या होता है, मॉसफेट में तीन टर्मिनल्स होते हैं। एक तो गेट होता है, एक सोर्स होता है, एक ड्रेन होता है। ये टर्मिनल्स आपको कैसे पता करना है, इसके पे मैंने वीडियो बना रखा है बाकायदा कि किसी भी मॉसफेट का कैसे टर्मिनल्स पता करते हैं। या तो आप डेटा शीट प्रेफर कर लो, या तो मैंने वीडियो बनाया है वो जाके देख लो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये जो मॉसफेट होता है इसको हम बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस, क्योंकि इसका जो करंट होता है, आईडी करंट, जैसे ड्रेन टू सोर्स जो करंट फ्लो करता है वो बेसिकली डिपेंड करता है बीजीएस, गेट टू सोर्स वोल्टेज। अब जब बीजीएस की वैल्यू ग्रेटर देन बीटीएस से होती है तो आपका मॉसफेट जो होता है टर्न ऑन हो जाता है। ठीक है। तो ये बेसिकली लो वोल्टेज पे ही ऑपरेट होने लगता है, तो इसको लो पावर डिवाइस कहते हैं, लो पावर ड्राइव, राइट। क्योंकि आपको थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करोगे, आपका जो मॉसफेट होता है वो टर्न ऑन हो जाता है, राइट। इसमें लॉसेस कम होते हैं। अब इसकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है। ये मेगा हर्ट्ज में इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण इसका क्या होता है कि जितने भी स्विचिंग एप्लीकेशन होते हैं ना, वहां पे मॉसफेट का यूज किया जाता है, राइट। अगर मैं बात करता हूँ एक सिंपल से एप्लीकेशन की, तो इसका जो आप देखोगे, बक कन्वर्टर हो गया, बूस्ट कन्वर्टर हो गया, बक बूस्ट कन्वर्टर हो गया, फ्लाई बैक कन्वर्टर हो गया, इन सारे एप्लीकेशन में आपको ना मॉसफेट दिख जाएगा। मॉसफेट इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उस टाइम पे ना हमें स्विचिंग करानी होती है, जो हमारा इनपुट वोल्टेज होता है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। अगर मैं बक की बात करता हूं तो 12 वोल्ट का अगर आप इनपुट दे रहे हो तो हमें 5 वोल्ट अगर चाहिए, तो उस केस में हम मॉसफेट की स्विचिंग कराते हैं और उससे हम क्या करते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर को कंट्रोल करते हैं। तो उस केस में ना मॉसफेट का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि लॉसेस जो होते हैं ना, हमें कोई भी अगर सर्किट डिजाइन करने तो हमें क्या करना होता है कि हमें अपने पावर को कंट्रोल करना होता है। लॉसेस ज्यादा नहीं होने चाहिए, हीट डिसिपेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, मॉसफेट का हमेशा यूज करते हैं। अब फ्लाई बैक कन्वर्टर, जो वैक्यूम क्लीनर वगैरह आप देखोगे ना, तो उसमें क्या होता है, फ्लाई बैक कन्वर्टर यूज किया जाता है और उसकी स्विचिंग के लिए भी हमेशा मॉसफेट को प्रेफर किया जाता है। ठीक है। तो इसकी हाई स्विचिंग के कारण इसको हम प्रेफर करते हैं जहां पे हमें कंट्रोल करना पड़ता है लाइक एनर्जी को, तो उस केस में हम मॉसफेट का यूज करते हैं। ठीक है। अब इसकी जब पावर की बात करता हूं तो पावर इसके ना बहुत लो पावर आपको देखने को मिलेगा, लाइक
100 एम्पियर मैक्सिमम करंट आपको देखने को मिलेगा, 120 वोल्ट, ऐसे ही आपको लाइक बहुत कम इससे आप करंट ड्रा करवा सकते हो। अब मैं इसमें बात करता हूँ ट्रांजिस्टर वगैरह के केस में, तो ट्रांजिस्टर के केस में 1000 एम्पियर 500 एम्पियर यहाँ तक करंट आप फ्लो करवा सकते हो इजीली, ठीक है। लेकिन ये लो पावर एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, जहाँ पे आपको बहुत कम पावर का रिक्वायरमेंट होता है, वहां पे हम मॉसफेट को प्रेफर करते हैं। मॉसफेट को जनरली हम स्विचिंग के केस में यूज करते हैं। स्विचिंग के केस में जैसे हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज होते हैं, लाइक डिजिटल डिवाइसेज लाइक माइक्रो कंट्रोलर, आईसीज, ये सारे क्या करते हैं 12 वोल्ट पे या 3.3 वोल्ट पे, 5 वोल्ट पे, इतने वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्जन करना होता है। तो ये जो बक बूस्ट जितने भी होते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्जन में ही यूज किए जाते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम मॉसफेट की वहां पे प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें 3.3 वोल्टेज चाहिए, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, फिर डीसी को स्टेप डाउन करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं मॉसफेट का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, जब भी आपको स्विचिंग करानी हो तो आप मॉसफेट का प्रेफर करते हो, और आज के इंडस्ट्री में मोस्टली आपको मॉसफेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो तीसरा इंपॉर्टेंट बात करता हूं, तो जिसका आरडीएस ऑन होता है ना, वो बहुत कम होता है। जो भी आप मॉसफेट सेलेक्ट करते हो आरडीएस ऑन कम सेलेक्ट करते हैं, ताकि इसका जो पावर लॉसेस होता है वीडीएस मल्टीप्लाई विथ आईडी, ये बहुत कम होना चाहिए, राइट। तो उस केस में हम क्या करते हैं मॉसफेट को प्रेफर करते हैं। अब वही मैं बात करता हूँ इसका आपको आईजीबीटी का, तो आईजीबीटी में भी 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक तो गेट होता है, एक कलेक्टर होता है, और एक जो होता है इमीटर होता है, ठीक है। तो ये 3 टर्मिनल्स होते हैं। अब ये भी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि इसका जो करंट होता है कलेक्टर करंट, ये बेसिकली डिपेंड करता है गेट टू इमीटर वोल्टेज। अगर गेट टू इमीटर वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा होता है ना, तो हमारा जो आईजीबीटी है वो टर्न ऑन हो जाता है, और करंट जो है ना वो फ्लो करने लगता है, आईसी करंट कलेक्टर टू इमीटर फ्लो करने लगता है। अब ये भी लो पावर ड्राइव है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम करंट कंट्रोल कर रहे हैं, वो करंट कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, गेट पे वोल्टेज अप्लाई करके, तो ये लो पावर ड्राइव होता है। अब मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करता हूं, तो एप्लीकेशन इन द सेंस कि ये जो होता है ना हाई पावर एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जहां पे आपको हाई पावर ड्रॉ करवाना है, वहां पे हम आईजीबीटी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसकी रेटिंग जो होती है लाइक 1200 एम्पियर 1000 वोल्ट मैक्सिमम, इतना ज्यादा आप वोल्टेज करंट ले सकते हो आईजीबीटी के थ्रू। तो हाई पावर एप्लीकेशन लाइक वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, लाइक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गया, सोलर इन्वर्टर्स हो गए, तो इन सब में बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है। अब इसकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की मैं बात करता हूं, तो इसकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो ट्रांजिस्टर से ज्यादा होती है, लेकिन ये मॉसफेट से इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ट्रांजिस्टर, राइट। तो अब इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर से ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं लाइक हैवी लोड्स को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, हाई पावर एप्लीकेशन में इसको यूज किया जाता है, हाई पावर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक से आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सी डिवाइस यूज करना है। सिंपल सा मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिया। आप यहाँ पे मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में दे रखा है इसके बीच में डिफरेंसेस, तो आपको आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो बीजेटी है, जो 2 टाइप के बीजेटी मिलते हैं हमको, एनपीएन होता है, एक पीएनपी होता है। यहाँ पे बेस पे हम क्या करते हैं, बेस पे करंट अप्लाई करते हैं और कलेक्टर टू मीटर करंट फ्लो करने लगता है। सेम चीज इसमें भी होता है। वही मॉसफेट का आप सिंबल, ये सिंबल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सिंबल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी आप कोई सर्किट डिजाइन करते हो। तो यहाँ पे एन चैनल ये मॉसफेट दिखेगा, ये पी चैनल मॉसफेट दिखेगा, तो ये एरो से आप हम पहचानते हैं कि ये कौन सा मॉसफेट है, राइट। अब वही आईजीबीटी में देख सकते हो एक ट्रांजिस्टर की तरह ही होता है, बट इसका जो मेन टर्मिनल होता है ये गेट होता है। तो ये बेसिकली मॉसफेट और ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन से बनता है, मॉसफेट प्लस ट्रांजिस्टर बराबर आईजीबीटी, ठीक है। तो ये चीज होता है आईजीबीटी। अब मैंने आपको स्पीड बता दिया कि इसकी ऑपरेशन स्पीड स्लो होती है, क्योंकि स्विचिंग में इसको बहुत कम प्रेफर करते हैं। इसकी स्विचिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है मॉसफेट की, इसलिए जितनी भी स्विचिंग डिवाइसेस हैं वहां पे आपको मॉसफेट यूज में दिख जाएगा, राइट। और इसका जो ऑपरेशन स्पीड होता है ये ग्रेटर देन लाइक ट्रांजिस्टर होता है, बट मॉसफेट से इसकी स्विचिंग स्पीड कम होती है। अब हाई पावर जो होता है, ड्राइव पावर इसका हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे करंट देना पड़ता है, बेस पे बराबर करंट देना पड़ेगा, तभी आपका ये जो कलेक्टर टू मीटर करंट फ्लो करेगा। इसमें क्या है, आपको वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है गेट टर्मिनल पे, बहुत कम वोल्टेज पे ही ऑपरेट होने लगता है। अब इसकी करंट का जो कैपेसिटी है वो अच्छी होती है, मतलब हाई जैसे लो पावर एप्लीकेशन में आपका इजीली यूज कर सकते हो ट्रांजिस्टर को।
अब इसका जो करंट कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है, 180 एम्पियर, 120 एम्पियर ऐसे करंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आईजीबीटी में आपको बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करवा सकते हो, वोल्टेज करंट बहुत ज़्यादा ड्रॉ करवा सकते हो, तो इसलिए इसको हेवी लोड्स को ऑपरेट करने के लिए हमेशा आईजीबीटी का प्रेफर किया जाता है। ट्रांजिस्टर की बात करता हूं तो मेनली यूज फॉर लो पावर एप्लीकेशन बिकॉज इट यूजेस करेंट ड्राइव विच हैज हाई ड्राइव लॉस एंड मेक्स यूजिंग हायर फ्रीक्वेंसी मोर डिफिकल्ट। तो ये जो होता है ना, हाई ड्राइव होता है तो लॉसेस ज्यादा होते हैं और इसका जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होता है वो भी बहुत कम होता है, राइट। अब मैं वही मॉसफेट की बात करता हूं तो ये वोल्टेज ड्राइव होता है, ठीक है, और इसकी स्विचिंग फास्ट होती है, लेकिन इसको क्या करते हैं लो पावर एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं क्योंकि करंट और वोल्टेज मिनिमम इससे ड्रॉ करवा सकते हो। अब ये जो आईजीबीटी होता है ये दोनों की क्वालिटी को कंबाइन करता है, मॉसफेट प्लस ट्रांजिस्टर को, राइट। तो इसको ये जो होता है लो पावर ड्राइव होता है और हाई पावर एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो, राइट। अब मैं इसके एप्लीकेशन की मैं बात करता हूं तो एप्लीकेशन इन द सेंस लाइक आप जो भी एम्पलीफायर सर्किट देखते हो वहां पे आपको ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ऑडियो एम्पलीफायर जो स्पीकर वगैरह देखते हो, अब जो माइक यूज करते हो, सब में ट्रांजिस्टर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि एक एम्पलीफायर सर्किट में हमेशा ट्रांजिस्टर को प्रेफर किया जाता है। अब ये देख सकते हो सोलर जो इन्वर्टर होते हैं ना, सोलर इन्वर्टर एप्लीकेशन में क्या होता है कि हम जो है आईजीबीटी का यूज करते हैं। ये देख सकते हो आईजीबीटी का, यहाँ से जो डीसी वोल्टेज मिलता है ना हमें, ये डीसी को कन्वर्ट करने जब इन्वर्टर का यूज करते हैं डीसी टू एसी कन्वर्जन के लिए, तो वहाँ पे आईजीबीटी का यूज करते हैं, राइट। क्योंकि हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो एसी पे ऑपरेट होते हैं, लाइक बल्ब हो गया, कोई भी हमारी हेवी लोड्स हो गए, सारे एसी सिग्नल पे ही चलते हैं, राइट। अब ये जो तीसरा देख सकते हो मॉसफेट का एप्लीकेशन है। मॉसफेट का एप्लीकेशन में देख सकते हो ये एक बक कन्वर्टर सर्किट है। बक कन्वर्टर सर्किट में क्या होता है कि जो भी आपका हाई वोल्टेज होता है, हमारा 12 वोल्ट से हमें 5 वोल्ट चाहिए होता है, तो हम बक कन्वर्टर सर्किट का यूज करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो ये मॉसफेट यूज किया जा रहा है। मॉसफेट का पर्पज यही है, देख सकते हो यहाँ पे ऑन ऑफ पीडब्ल्यूएम सिग्नल दिया जा रहा है, तो ये मॉसफेट बहुत जल्दी ऑन ऑफ होता है, राइट। तो इससे हम एनर्जी कंट्रोल करते हैं, एनर्जी स्टोर होती है इसके अक्रॉस, फिर ये एनर्जी डिलीवर होती है लोड को। तो इस केस में ना आप मॉसफेट का यूज करते हैं स्विचिंग के केस में, राइट। जब हमें डीसी टू डीसी कन्वर्जन होता है उस केस में हमेशा मॉसफेट को प्रेफर किया जाता है, लॉसेस कम होते हैं, राइट। तो ये 3-4 डिफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस तो नहीं है, पर आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी डिवाइस का कहाँ पे यूज करना है। तो दोस्तों ये रहा, आपको मतलब मैंने समझा दिया। अगर आपको मॉसफेट पे वीडियो देखना है, आईजीबीटी पे, ट्रांजिस्टर पे, इन सब का मैंने वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी कमेंट्स हो, कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर से कमेंट में मेंशन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।